नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार प्रेगनेंसी को कंसीव करने को लेकर के महिलाओं के मन में बहुत सारी बातें होती हैं। जब वो प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो सबसे पहले तो आपको सिम्टम्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि सिम्टम्स मुझे महसूस हो रहे हैं नहीं, कैसे पता लगेगा प्रेग्नेंट है या नहीं। तो एक बात और भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि जो सिम्टम्स मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो अनहेल्दी प्रेगनेंसी के हैं। यानी प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, प्रेगनेंसी रुक चुकी है। कई बार क्या होता है कि पीरियड्स मिस होने से पहले से भी ये लक्षण महिलाओं में दिखाई देने लगते हैं और ये अनहेल्दी के प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। अगर कंसीव भी आपको हो जाएगा तो आगे जाकर प्रेगनेंसी में कोई दिक्कतें आ सकती है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा ज़रूरी क्यूरियोसिटी आपको होती है प्रेगनेंसी सिम्टम्स को जानने की, उतनी ही ज़्यादा आपको जो है जानकारी होनी चाहिए कि अनहेल्दी प्रेगनेंसी का कौन से लक्षण होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला लक्षण होता है कि अगर मान लीजिए कि पीरियड डेट के आसपास आपके सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है, तो ये आपके बीपी की फ्लैक्चुएशन को दर्शाता है और अर्लियर स्टेज में ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वो प्रेगनेंसी को स्टेबल रखने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर बहुत हेडेक होता है तो वो एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है कि अगर मान लीजिए पेट में ममोरे आ रही हैं, आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं या नहीं भी हुए हैं, 2-3 दिन पहले से भी ममोरे काफ़ी तेज़ से उठ रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी तो रुक गई है लेकिन वो प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं है, या फिर वो आपके फ्लिपिन ट्यूब में ही ग्रो कर रही है, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ऐसी प्रेगनेंसी ज़्यादा वक्त लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करती है। बॉडी उसे आसानी से बाहर करने की कोशिश करता है और इस दौरान आपको बार बार पेट में दर्द की शिकायत बनी रहती है। तीसरा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है बार बार वॉमिटिंग टेंडेंसी होना। अगर बार बार आपको वॉमिट हो रहा है और आपको काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, दिन भर में 4 से 5 वॉमिटिंग होना काफ़ी नॉर्मल होता है प्रेग्नेंट महिला के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, वॉमिट हो रहा है, तो ये भी प्रेगनेंसी के अनहेल्दी सिम्टम्स को शो करता है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है। वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं, लेकिन अगर अर्लियर स्टेज से ही आपको ऐसा हो रहा है तो ये भी अच्छा नहीं है। ये आपके बीपी के संतुलन को बिगड़ता हुआ दर्शाता है। तो इसमें प्रेगनेंसी जो है वो स्टेबल नहीं रह पाती है, दिक्कत होती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा दम फूलता है, सांस फूलती है, तो फिर आप अपने गायनो को तुरंत जा कर के मिल लीजिए। अलावा फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अर्लियर स्टेज में आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है और पहले के 3 महीने के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फीवर हो रहा है, आपके कमर में बहुत तेज़ पेन हो रहा है और कभी भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, तो ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ही साइन और सिम्टम्स होते हैं। और ये प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा एक महिला के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसी प्रेगनेंसी को आपके शरीर से हटा देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिर गर्भ रुकने में दोबारा दिक्कतें आती हैं और ये गर्भ जो फिलिपिन ट्यूब के अंदर ग्रो करने लगता है तो ये फिलिपिन ट्यूब को जो है वो नुकसान या क्षति पहुंचा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, गर्भाशय के अंदर ही गर्भ रुकता है और वहीं पे बढ़ता है और वहीं पे उसका विकास होता है। जो नलियां होती हैं, फिलिपिन ट्यूब होते हैं, उसमें कभी भी किसी भी बच्चे का जो है ना आकार बढ़ सकता है ना ही विकास हो सकता है ठीक से, वो बहुत पतली होती है। तो ये लक्षण अगर आप समझ जाती हैं अर्लियर स्टेज में, आप प्रेगनेंसी प्लान करने की कोशिश कर रही हैं, तो मेक श्योर करें कि अगर ये सिम्टम्स है आप में तो आप गायनो को तुरंत मिल लीजिए। समय पे ट्रीटमेंट से बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो ठीक की जा सकती हैं। एक हेल्दी प्रेगनेंसी में उसको चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकती हैं। आप इस वीडियो को पसंद कर रही हैं और पूरा देख चुकी हैं तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।